हाय एवरीवन, कैसे हो? तो हम आज एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है एजुकोर। बेसिकली स्कूल ईआरपी है जो स्कूल के सारी जितनी भी वर्क फ्लोज होते हैं उनको हैंडल करता है। तो हमारी एप्लीकेशन का नाम है एजुकोर मैनेक्सियास.com। ये हमारा डोमेन है। सो एजुकोर हमारा प्रोडक्ट का नाम है। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो मैनेक्सियास, और यहाँ प्रोडक्ट पे जाके यहाँ आप ये देख पा रहे होगे एज कोड। तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। तो सिंपली आपको इसको लेने के लिए आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो जिसको भी ज़रूरत है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक ओवरव्यू लेंगे कि हम डैशबोर्ड में क्या क्या बेसिकली मतलब अपने ईआरपी में क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ जाते हैं तो यहाँ हमारा वही है कि जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ लिस्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो अपने स्कूल के नाम से, और पर्टिकुलर उसको लॉगिन कर सकते हो बाई क्लिक दिस। ओके, आपको नया लेना मतलब नया स्कूल रजिस्टर करना है तो आप यहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हो। ये प्लान्स हैं, यहाँ सेलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो और यहाँ पे अपना पेमेंट करके वो बाई कर सकते हो। और नहीं करना है तो आप डायरेक्टली कमेंट करो या फ़ोन नंबर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट करो तो टीम वो करा देगी। तो जैसे हम लॉगिन की तरफ चलते हैं तो अभी हम टेस्टिंग स्कूल में चलते हैं। मैं अपने लॉगिन्स करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड है जो एक स्कूल के एडमिन को बेसिकली जो दिखता है। तो हमारे पास मल्टीपल रोल्स हैं। टीचर्स के लिए अलग से हैं, और टीचर्स में भी स्टाफ का अलग है, लाइब्रेरियन का अलग है, आपका जो फीस लेते हैं उनका अलग है। तो ये सारे रोल्स हैं। आपका पेरेंट का है एक्सेस, स्टूडेंट्स का है। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन अभी बन रही है, इन प्रोग्रेस है। तो अभी यहाँ देख लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से ब्राउज़र का जो ओपन इन ऐप करते हैं वहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। ये थोड़ा सही लगेगा, दिखेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे हमारी मेन मेन चीज़ें दिखाई देती हैं। हमारी कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर, क्लासेस, सेक्शन, अटेंडेंस क्या चल रहा है, फ़ीस कलेक्शन क्या है। मतलब सारी ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो भी हमारी एप्लीकेशन में डली हुई है वो सारा का सारा रिस्क वगैरह, फीस डिफ़ॉल्ट, प्रोबेबिलिटी, यानी ये सब हमारा एआई इनसाइट सेंटर है जो कि जब हम डाटा डालते हैं या हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हम देते रहते हैं उसके बिहाफ पे वो बनता है। उसके बाद में मेन सेक्शन पे आते हैं एडमिशन। एडमिशन के अंदर हमारा वही एडमिशन सीआरएम डैशबोर्ड, बेसिकली हमारी लीड पाइपलाइन बोल सकते हो आप, जहाँ स्कूल अपनी लीड्स बना सकता है। जो कांटेक्ट करते हैं पेरेंट्स को एडमिशन के लिए तो वो यहाँ मैनेज हो सकता है। एकेडमिक्स में हमारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जहाँ हमारे सारे स्टूडेंट लिस्टेड होता है। यहाँ मतलब आप सिंपल नाम से सर्च कर सकते हो, क्लास से फ़िल्टर, और ये सारी नॉर्मल चीज़ें हर पेज में आपको मिलेंगी। उसके बाद हमारे टीचर्स आ जाते हैं। कितने टीचर्स हैं, ये प्रिंसिपल है हमारा। इधर हमारा एकेडमिक कैलेंडर है जहाँ हमारे सारे इवेंट्स दिखते हैं, मतलब कितनी हॉलीडेज़ कब हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड इवेंट पे जाके हम ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारी क्लासेस हो गई, जो भी हमारी क्लासेस हैं। फिर सब्जेक्ट्स हो गए, लेसन्स हो गए। ये हमारे स्टूडेंट का टाइम टेबल हो गया। यहाँ पे टीचर्स का हो जाएगा। ये लर्निंग क्लासरूम बेसिकली अभी इन प्रोग्रेस है, तो इसमें वही होगा कि टीचर्स यहाँ पे कह सकते हैं किसी भी तरीके का यूट्यूब लिंक या खुद की रिकॉर्ड की हुई वीडियो या कोई असाइनमेंट, पीडीएफ, डॉक्स, वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ स्टडी मटेरियल में डालेंगे तो वो जिस बच्चे को डाले मतलब कोई स्टूडेंट है उसको असाइन करेंगे, जैसे कि क्लास को असाइन कर देंगे तो सबको दिखने लगेगा। उसके बाद में क्विज़ वगैरह बना सकते हैं, डाउट सॉल्विंग, एआई ट्यूटर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकता है। एआई टाइम टेबल इस बेसिकली कि ये ऑटोमेटिक सारे रिकॉर्ड्स को चेक करके वो बताएगा कि कौन सा टीचर कितना बिजी है, कितना फ्री है, और सजेशंस देगा कि आप ये टाइम टेबल रख सकते हो अकॉर्डिंग टू डाटा वो जो हमने फीड किया है। ये करियर का गाइडेंस है जिसमें लाइक अगर आप किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालोगे कि उसने ये किया है, वो इंटरेस्टेड इन चीज़ों में और उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, तो ये सजेस्ट करेगा कि आगे क्या करना चाहिए। अगर वो करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या पढ़ना पड़ेगा, या मतलब किस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी उसको अचीव करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें इधर होती हैं। फाइनेंस में आ जाते हैं। फाइनेंस में बेसिकली मेन आ जाता है फीस डैशबोर्ड, जहाँ हमारी पूरे स्कूल की फ़ीस कलेक्शन और पेंडिंग ड्यूज़,
ट्रांसपोर्ट फीस एंड सारी फीस इंफॉर्मेशन इधर दिखती है। फिर फीस ट्रांजेक्शन में बेसिकली वही है, जब हम फीस कलेक्ट करते हैं तो उनकी जो भी रिसिप्ट वगैरह बनती है वो सारी चीज़ें हैं आ जाती हैं। फीस स्ट्रक्चर मतलब कौन सी क्लास की कितनी फ़ीस है वो हम यहाँ सेट करते हैं। डिस्काउंट इज़ लाइक एक पेरेंट्स के 3 लाइक चिल्ड्रन है, तो उनमें से जो एक की फ़ीस माफ़ होती है, कितने परसेंट है, फुल माफ़ है, वो सारी चीज़ें हम डिस्काउंट से कर सकते हैं। फाइनेंस और अकाउंटिंग में हमारा वही है, ये बेसिकली स्कूल के फाइनेंस से रिलेटेड है, जहाँ वो अपना लाइक टीचर्स का पेरोल वगैरह, स्कूल की बजटिंग वगैरह और वेंडर पेमेंट्स, जो भी सामान आता जाता है स्कूल में, वो सारी चीज़ें यहाँ हैंडल कर सकते हैं, एक्सपेंस वगैरह कह सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली कि इधर अलर्ट डैशबोर्ड में हमारी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारी आती हैं। जब भी हम यहाँ से नोटिफिकेशन डालेंगे तो जितने भी लॉगिन्स हैं उन सबके पास इधर नोटिफिकेशन चली जाएगी। जैसे हमको कोई लाइक इमीडिएटली कोई छुट्टी डालनी है या कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है जो सबके पास चली जाए, तो इधर इन एप्लीकेशन नोटिफिकेशन में चला जाता है। नोटिस डैशबोर्ड भी सेम ही है, मतलब ये सारी जितनी भी अलर्ट्स हैं, नोटिस, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सअप, ये सारे अलर्ट अलर्ट डैशबोर्ड में आपको दिख जाता है। ठीक है, यहाँ से ईमेल्स जितने भी, मतलब ईमेल्स हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, तो हम अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट बोले तो कि ईमेल किस पैटर्न में जाएगी, मतलब ईमेल का डिज़ाइन हम टेम्पलेट बना सकते हैं जिसमें हम बार बार कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें जो भी स्टूडेंट नेम और इन्फॉर्मेशन होगी वो डायनेमिक होगी, मतलब खुद से वो चली जाएगी सेलेक्ट करने पे, तो वो इधर हम बना सकते हैं। ठीक है, ईमेल लॉग्स में सिंपल दिखता रहेगा कि जो भी ईमेल्स जाती हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटेड है। डेली स्कूल समरी क्या है, बेसिकली जो स्कूल का एडमिन होता है उसको डेली सुबह सॉरी शाम को 7-8 बजे पूरी स्कूल में, मतलब ईआरपी पे या एप्लीकेशन पे जो भी हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक समरी की तरह जाती है कि आज फीस कलेक्शन इतना था, या कोई स्टूडेंट ज़्यादा दिन से छुट्टी ले रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, या कोई टीचर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एडमिन के पास एक ईमेल के थ्रू चली जाती है, जिससे उसे बिना ईमेल, मतलब बिना एप्लीकेशन को खोले भी पता होता है कि मेरे स्कूल में बेसिकली चल क्या रहा है। एसएमएस और व्हाट्सअप नोटिफिकेशन ये सारे वही हैं, लाइक फीस से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड, फीस ड्यू से रिलेटेड, या आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी तरीके का आप व्हाट्सअप मैसेज उनको भेज सकते हो, जो कि ऑटोमेटेड चला जाता है, आपको एक बार सेटअप करना होता है। और ये इसमें क्रेडिट होता है, तो ठीक है, ये क्रेडिट बेस होता है, एक मैसेज के लिए एक क्रेडिट लगता है। उसके बाद में ऑपरेशंस में आ जाते हैं, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ड्राइवर, रूट्स हो गए आपके, स्टूडेंट की मैपिंग करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कौन से रूट पे बेसिकली जाता है और कौन सी बस में जाता है। फिर उनको लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं इधर से। लीव मैनेजमेंट, जिधर बेसिकली सारी लीव्स के अप्रूवल और वो सारी चीज़ें होती हैं, लाइक स्टूडेंट भी सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट ले सकता है, टीचर्स भी ले सकते हैं, वो अप्रूवल एंड सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इधर होती है। एचआर एंड पे रोल इज़ बेसिकली जैसे टीचर्स हो गए या स्टाफ हो गया, उनका जो भी पैकेज बनाना है, देन उनका पे रोल बनाना है, या उसके बाद वो क्लेम्स हो सकते हैं कि कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है तो वो सारे क्लेम्स लेना, वो सब इधर होता है एचआर एंड पे रोल में। स्मार्ट लाइब्रेरी में बेसिकली ई बुक, आप कह सकते हो कि हमारे पास जो लाइब्रेरी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर में होगी। अगर लाइक किसी को कोई बुक चाहिए तो आप डायरेक्टली इसमें जाके सर्च कर सकते हो, और हर किसी के पास एक इशू टिकट मान लो या आई कार्ड मान लो, एक स्टूडेंट का इधर ही डिजिटल बन जाएगा। जब भी लाइक आप किसी को एक बुक असाइन करोगे तो वो आप डिटेल इसमें ऐड करोगे, इशू बुक, और फिर आगे हमें हमेशा पता होगा कि कौन सी बुक हमारी किसी स्टूडेंट आईडी पे है या किसी स्टूडेंट के पास है। उसके फाइन्स अगर वो डिले करता है या बुक खो जाती है तो हमारे पास मतलब सारी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे एप्लीकेशन में, तो जो ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा और चीज़ों को मेंटेन करना भी आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम एआई रिकमेंडेशंस भी कर सकते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट बताओगे तो ये आपको बुक्स को सजेस्ट करेगा बेसिकली। तो इसके बाद में आ जाते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब जो जैसे स्पोर्ट्स में, लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्पोर्ट्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप रख सकते हो। स्टॉक क्या है कि लाइक क्रिकेट की हमारे पास बैट कितने हैं, फुटबॉल कितनी आई हैं, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। सो बेसिकली ये वही है कि जो चीज़ें हम खरीदते हैं, लाइक
वेंडर मार्केट प्लेस से हम चीज़ों को जो ख़रीदते हैं, या फिर बेसिकली क्या बोल सकते हैं, परचेज रिक्वेस्ट होती है, कोटेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ अपना मेंटेन करके रख सकते हैं स्कूल के लिए। एक्सपेंस मैनेजमेंट वही है कि स्कूल में क्या चल रहा है, कितनी चीज़ें लाइक कितना पैसा किधर लग रहा है, वो सारी चीज़ें हम इधर हैंडल कर सकते हैं। हॉस्टल मैनेजमेंट, अगर किसी स्कूल में हॉस्टल की सुविधा है तो हम यहाँ सारे बेसिकली रूम्स ऐड कर सकते हैं, एंड उसके बाद में हम सारी इन्फॉर्मेशन लाइक ये स्टूडेंट इस रूम में रहता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट मतलब कोई भी शिकायत या कुछ भी करता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इधर रखते हैं। डिसिप्लिन मतलब वही कि कोई भी किसी भी तरीके का केस रजिस्टर करते हैं, लाइक कोई स्टूडेंट ने मारपीट कर दी या टीचर्स ने कुछ कर दिया तो उनके खिलाफ हम इधर अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं बेसिकली। मैस कैंटीन, अगर स्कूल के अंदर हमारा मैस या कैंटीन की सुविधा है तो इधर हमें मेन्यू दिख जाएगा, मेन्यू ऐड कर सकते हैं। मील पासिस बना सकते हैं जो मंथली बेसिस पे हो सकता है, या फिर हम फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट से, जो कि हमारा कैंटीन की रेपुटेशन को और इंक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। सिक्योरिटी गेट पास मतलब कोई जैसे पेरेंट्स आ जाते हैं या बहुत सारे लोग अपने बच्चे से मिलने आ जाते हैं तो उनके लिए हम गेट पासिस बना सकते हैं। या जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में क्या है कि डेली उनको कोई ना कोई पिकअप करने आता है तो उनका हम गेट पास बना सकते हैं, जो डायरेक्टली गेट पे स्कैन करने के बाद इधर हमारा सिक्योरिटी लॉक्स में एंटर हो जाएगा और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी रहेगी इनको लेने ये आया था, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन आया था उनको लेने, जो उनके पेरेंट हैं, या मतलब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन आया कौन गया। सिंपल। सीसीटीवी एआई सेफ्टी ये अभी इन प्रोग्रेस है। बेसिकली इसका काम क्या है कि जैसे हम बसेस में, क्लासेस में या कॉरिडोर में, स्कूल के में लगा देता है तो सिंपल ये डिटेक्ट करता है। हम इसमें रूल्स बनाते हैं कि कहीं फायर लगा है या फिर बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उन सब का एक अलर्ट ये बनाता है और बेसिकली सिस्टम को भेजता है, और इमिडिएटली ये एडमिन को भी इन्फॉर्म करता है अगर कुछ क्रिटिकल होता है तो वही है। ग्रोथ एंड एआई, हम अभी के लिए बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सेक्शन एक तरीके से एक स्कूल की रेपुटेशन बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, लाइक कह सकते हैं लीड्स निकालने के लिए, जिसमें कि हमारी मार्केटिंग कैंपेन हो गई, रेपुटेशन एआई हो गई, मार्केट प्लेस मतलब कि कुछ चीज़ हम जैसे ड्रेस वगैरह स्कूल खुद ही देता है तो उसको हम इनकी वेबसाइट पे डाल सकते हैं इसके थ्रू। एआई वॉइस कॉलिंग मतलब पेरेंट्स को कॉल करके स्कूल में मतलब उनके बच्चों को एडमिशन कराने के लिए कन्वेंस करना, ये सारी चीज़ हो गई। एलमनी मतलब वही कि एक तरीके से ये भी कैंपेन ही है जिसमें जो ओल्ड स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ के जा चुके होते हैं, वो लोग आते हैं और बैठ के सारी चीज़ें मतलब एक साथ में एक कह सकते हैं कि डोनेशन की तरह काम करता है। इवेंट्स एंड कंपटीशन इस वही कि हमारे स्कूल में कोई भी स्पोर्ट, लेट्स से कि एक स्पोर्ट का मैच होने वाला है, लाइक क्रिकेट मैच होने वाला है, फुटबॉल मैच, या कोई भी इवेंट, कोई बड़ा सा प्रोग्राम होने वाला है तो वो सारी चीज़ें हम इधर से मैनेज कर सकते हैं। आप कोई कंपटीशन कराना चाहते हो, वो सारी टिकटिंग उनके पास ही, वो सारी चीज़ें हम इधर हैंडल करते हैं। रिस्क इंटेलिजेंट इस बेसिकली ये वही है कि कौन बच्चा छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, फीस कोई मार तो नहीं लेगा, स्टूडेंट पढ़ाई में कोई कमज़ोर है, ठीक है, टीचर्स पे ओवरलोड ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है। जो भी हम डाटा फीड करते हैं उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट देता है। फ्रेंचाइजी और ब्रांचेस बेसिकली वही है कि एक स्कूल की मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं तो हम उधर आके अपना सारा चीज़ें, जो ये सुपर एडमिन के लिए ये बेसिकली रिपोर्ट्स हो गई हमारी, अटेंडेंस की, एग्ज़ाम की, फ़ीस, टीचर, स्टूडेंट। डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइनर इज़ लाइक हम यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रीफिक्स कह सकते हैं डिज़ाइन है, तो यहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं जो भी हमारा सर्टिफिकेट है, और उसको डिज़ाइन करने के बाद हम सीधा यहाँ टेम्पलेट में जाके जब भी ऐड करेंगे तो यहाँ सर्टिफिकेट में हम डायरेक्टली उनको जनरेट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास के लिए कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये क्लास के लिए कर सकते हैं, होल क्लास, कस्टम, तो मतलब हम उनके सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड है कि जब लाइक स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, तो वो वहाँ से जितने भी अपलोड करेगा वो इधर दिखेंगे, जो हम ओपन करके चेक कर सकते हैं।
अटेंडेंस डैशबोर्ड बेसिकली वही है कि स्टूडेंट की ओवरऑल अटेंडेंस और इन्फॉर्मेशन को दिखाता है स्टूडेंट से रिलेटेड। उसके बाद में मार्क अटेंडेंस, ये बेसिकली वही है कि हमारे पास दो तरीके से अटेंडेंस मार्क होती है, एक मैनुअल, एक होता है विजन असिस्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम एक पूरी क्लास की इमेज अपलोड करते हैं और वो स्टूडेंट को अपना आप ही डिटेक्ट करके उनके फेसेस को डिटेक्ट करने के बाद वो अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। मैनुअली इज़ लाइक कि हम इधर से अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, या सब्जेक्ट नहीं भी करना है, सिर्फ एक ही बार लगाना है तो क्लास सेक्शन करने के बाद हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे अभी इधर क्लास है नहीं कोई, लेट्स से 20 और 20, तो हमारे पास एक ही है तो इधर इन्फॉर्मेशन आ गई तो हम यहाँ फाइनलाइज कर सकते हैं। टीचर अटेंडेंस वही है, यहाँ सारे टीचर लिस्टेड होंगे, यहाँ सीधा सीधा आप मार्क कर सकते हो, चेक इन टाइम चेकआउट टाइम डाल सकते हो, रिमार्क डाल सकते हो। आने वाले टाइम में ये अटेंडेंस बेसिकली लॉगिन बेस होगी। अगर लाइक स्कूल चाहते हैं कि उनके टीचर्स भी सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकें, तो जैसे ही वो लॉगिन करेंगे तो उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक मार्क हो जाएगी। और लॉगिन करने के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक एरिया, मतलब स्कूल के अंदर ही होना कंपलसरी है, तभी वो लॉगिन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि घर बैठ के लॉगिन कर लें। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। अटेंडेंस रिपोर्ट वही है, सिंपल स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट है। यहाँ से सीधा हम एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं या CSV में। डिवाइसेस, जैसे कि अब बहुत सारे डिवाइसेस चलने लगे हैं जिसमें ID कार्ड में हमारी चिप लगी होती है, जिसमें टच करने से उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। तो वो सारे डिवाइसेस हम इधर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए रूल्स बना सकते हैं कि लाइक अगर कोई 7 बजे आता है तो उसकी अटेंडेंस होगी, 7:15 पे आता है तो लेट मार्क होगी, 7:30 पे आता है तो हाफ डे। तो इस तरीके के रूल्स हम बना सकते हैं। एग्ज़ाम्स में बेसिकली एग्ज़ाम्स डैशबोर्ड में वही दिखाएगा कि हमारे कितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, कंप्लीटेड हो चुके हैं या पब्लिश्ड हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। रिजल्ट क्वालिटी कैसी चल रही है, स्टूडेंट कितने % पास फेल, वो सारी चीज़ें दिखाएगा। शेड्यूल एग्ज़ाम, बेसिकली वही एग्ज़ाम को शेड्यूल करने के लिए। क्रिएट एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम बनाने के लिए। मार्क्स एंट्री, एग्ज़ाम होने के बाद मैनुअली मार्क्स डालने के लिए। ठीक है। इवेलुएट पेपर इज़ ऑल्सो, हाँ वही है, मार्क्स एंट्री के लिए। ठीक है। रिजल्ट्स में आपको रिजल्ट दिख जाएगा एक किसी भी एग्ज़ाम को आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में, लाइक सेलेक्ट यहाँ पे आप पब्लिश में आपको सारे के सारे रिजल्ट दिख जाएंगे। जैसे आपको किसी भी एग्ज़ाम से नाम से सर्च करना है या एग्ज़ाम से, जैसे फाइनल से सर्च कर लेता है तो यहाँ फाइनल के दिखने लगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पब्लिश रिजल्ट, मतलब अपने रिजल्ट मार्क्स की एंट्री कर दी, उसके बाद में आपको पब्लिश करना होता है। ठीक है। तो वो जो पब्लिश रिजल्ट होते हैं वो इधर हमें दिखता है, परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड हमें यहाँ दिखती है। क्वेश्चन बैंक, बेसिकली जो हम क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन डालते हैं वो हम इधर क्रिएट करते हैं। जैसे 3 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर हमारा एक असेसमेंट में लगाया जाता है जो कि स्टूडेंट को असाइन होता है, जो स्टूडेंट जिसको अटैम्प्ट करता है। एग्ज़ाम एनालिटिक्स आपका वही है, ये बेसिकली वही एवरेज बताता है। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए एवरेज मार्क्स कितने थे, हाईएस्ट कितने थे, लोएस्ट कितने थे, पासिंग % कितना है और पब्लिश्ड कितने हुए हैं। और एंट्री पास, ये बेसिकली एंट्री पास उसके लिए एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए जो एंट्री पास बनाते हैं वो इधर से बना सकते हैं। पोर्टल बेसिकली वही है जो जैसे स्टूडेंट का रिज़ल्ट उनके पेरेंट्स देखना चाहते हैं तो वो इधर से आके देख सकते हैं। होमवर्क बेसिकली वही जैसे कि किसी भी टास्क में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई होमवर्क अगर टीचर देना चाहे तो उधर से दे सकते हैं और देख भी सकता है। ठीक है। रिव्यू, और इधर से मार्क्स दे सकते हैं। PTM पेरेंट टीचर मीटिंग, सिंपल सॉर्टेड है कि हम इधर से स्लॉट्स बनाएंगे, स्लॉट्स में पेरेंट डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के बाद में जैसे यहाँ देखेंगे तो बुकिंग्स देख सकते हैं। टीचर चाहे तो उनको मूव या कैंसिल और नोट्स डाल सकते हैं। जैसे अभी उन्होंने मीटिंग जैसे मान लेते हैं हो जाती है, जैसे यहाँ देख लेता है ये कोई स्टूडेंट है, ये इनके पेरेंट हैं, तो यहाँ पे अपडेट नोट्स में हम डाल सकते हैं जो भी उनके पेरेंट्स बोलना चाहें। इधर जो टीचर्स या शेयर्ड समरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इधर सेव करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कुछ
इश्यूज होते हैं तो हम बता सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ी अब बात कर लेते हैं सिस्टम एंड सपोर्ट से रिलेटेड, जो बेसिकली एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। हेल्प डेस्क मतलब कह सकते हैं कि आपने किसी को कोई काम असाइन किया और उसको आपको ट्रैकिंग करना है तो हेल्प डेस्क में आके कर सकते हो। आप टिकट्स बना सकते हो, एस्केलेशंस कर सकते हो, ठीक है, और सेटिंग्स भी कर सकते हो, ठीक है, या SLA रूल बना सकते हो। एक्सेस कंट्रोल वही है कि आपने एप्लीकेशन में किस यूज़र को कौन सा रोल या परमिशन दिया आपने। तो ये हमारे जैसे एक्सेस हो गए, फिर हमारे पास ये रोल्स हो गए, ये हमारे सिक्योरिटी सेंटर है जिधर हमें पता चलता है कि हम लॉगिन किसने किया है। यहाँ डॉक्यूमेंट एक्सेस, अप्रूवल्स इधर आते हैं, कॉम्प्लाइंसेस इधर पता चलती है। कॉम्प्लाइंसेस मतलब हम कितने दिन के लॉग्स रख रहे हैं। सिस्टम सेटिंग में हम यहाँ अपना स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में और एकेडमिक ईयर में जैसे देख लेते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली कौन सा करंट ईयर चल रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। जैसे एडमिशन ओपन है हमारे इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्लोज है, वो सारी चीज़ें हम यहीं से करते हैं। और इंटीग्रेशन में हमारा ये है, इंटीग्रेशन में हमारा पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, GPS, ईमेल, अकाउंटिंग और लर्निंग टूल्स। ओके, तो ये दोनों अभी पेंडिंग है, बाकी इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। और वर्कफ्लो ऑटोमेशन इसको भी छोड़ देते हैं। ऑटोमेटिक बिल्डर क्या है कि जैसे लेट से हम कुछ कंडीशंस रख लेते हैं कि अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% से कम है तो हम उनके पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, या फिर एक स्टूडेंट जो कि 3 दिन से नहीं आया या 2 दिन से नहीं आया तो हम उनके पेरेंट्स को बेसिकली व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देंगे। तो इस तरीके की कंडीशन हम इधर से सेट करते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन का नेम अटेंडेंस से रिलेटेड है, व्हेन अटेंडेंस लेस देन 75% सेंड व्हाट्सएप और नोटिफिकेशन मैसेज इधर टाइप कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक कर सकते हो अपने एप्लीकेशन का, और बैकअप भी ले सकते हो यहीं से, ठीक है। ऑडिट लॉग्स में सारी लॉग्स दिखती हैं इधर कि कब क्या हुआ है बेसिकली। AI वर्क फ्लोज वही है जो आप यहाँ से ऑटोमेटिक बिल्डर से बनाओगे तो वो इधर चलेगा। बैकअप ले सकते हो यहाँ से, क्रिएट बैकअप, ठीक है, बैकअप ले सकते हो। कंप्लाइंसिस में वही इंफॉर्मेशन देगा कि आपके सॉफ्टवेयर की लॉग्स में क्या क्या चल रहा है। क्रिटिकल चीज़ें तो नहीं है, कुछ चेकलिस्ट बताएगा बेसिकली। तो ये मेन हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से आप थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो। अभी ये साइड बार दिख रहा है, आप इसको हेडर बना सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ से साइड बार, यहाँ से हेडर, यहाँ से ईयर चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये भी आप कर सकते हो। आप यहाँ से इसका जैसे ग्रेडियंट डार्क कलर कर लेते हैं जो था। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो भी लाइक स्कूल वाला अगर कोई देख रहा है और वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, किसी भी तरीके के डेमो को या उनको यूज़ करके देखना है और बट इंटरेस्टेड है तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ़ोन नंबर डाल दूँगा, आप बायो से उठा सकते हो, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, तो आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।